एक नई फाइल ले लेनी है, इसको सेव कर लो, इसका नाम दे दिया हमने इंडेक्स होम डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हम ये कोड डालते हैं और सेकंड क्या करेंगे, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लिंक करा लेंगे। तो सीएसएस हमें कहाँ मिली थी, हमें गूगल पे सर्च करना था बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे हमारे पास 4.6 वर्जन ये रहा। सेकंड हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपनी हेड सेक्शन में जाके पेस्ट कर देना था। और सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ये वाली जावा jQuery, ये इसे कॉपी करनी है और इसको कॉपी करके नीचे लास्ट में रख देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इतना करने के बाद यहाँ कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि कंटेनर फ्लूट बनाते हैं। सेकंड रहता है हमारे पास इसके अंदर रो, इसके अंदर रहता है हमारा कॉलम, और इसके अंदर हम रखेंगे कैरोजल। कैरोजल बनाने के लिए मैंने कल आपको क्लास बताई थी कि डिव क्लास लिखना है, कैरोजल लिखना है और डिव को बंद कर देना है। सेकंड क्या करना है, हमें इसके अंदर अलग अलग आइटम डाल देना है। तो डिव क्लास कैरोजल हाइफन आइटम, और इसको बंद कर देना है। यहाँ पे तीन इमेज डाल देते हैं आइटम के अंदर, 1 2 3 तीन इमेज कॉल करा लेते हैं। एक दो यार इमेज दिक्कत होती है, ये तीन इमेज ली मैंने और इसको अपने फोल्डर में डाल दिया। फोल्डर का नाम हमारा, फोल्डर का नाम हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, इसका नाम है बूटस्ट्रैप क्लास। इसमें हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास तीन इमेज इसके अंदर आ गई है, ये रही। और हमें क्या करना है, हर आइटम के अंदर इमेज डाल देनी थी। तो IMG SRC इमेज का नाम है हैंड हाइफन, यार इतना बड़ा नाम है, चेंज कर लेते इसको। तीन इमेज आ गई हमारे पास, एक साइज की ले लेना, अच्छी लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे horror.jpg एक इमेज ये हो गई। यहाँ पे क्लास है W100, इससे भी 100% आएगी इसकी। कॉपी किया, इसी को यहाँ पेस्ट करा और इसी को यहाँ पेस्ट करा। नाम चेंज कर लेते हैं, हॉरर की जगह मैंने फोन डॉट ये कर दिया और यहाँ पे हमने टैम डॉट PNG कर दिया। इतना करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देखो एक भी इमेज दिखाई नहीं देगी हमें। तो हमने यहाँ पे ओपन किया, एक भी इमेज दिखाई नहीं दे रही। हमने कल कवर किया था, हमने कैरोजल के अंदर आइटम डालते उसमें इमेज डाल दी थी। सेकंड हमने क्या करा, इसको एक्टिव कर दिया, जिसको एक को दिखाना है किसी भी एक को एक्टिव कर देना है, एक्टिव क्लास लगा देनी है। ये एक्टिव हो गया। अब ये चलाना था तो हमने क्या किया था, डाटा हाइफन राइड इक्वल्स टू कैरोजल, इससे ये ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे इमेज हमारी स्लाइड शो बन गया ये। अब ये स्लाइड शो में इफेक्ट डालने के लिए आपने क्या किया था, कैरोजल स्लाइड लिख दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड वाला इफेक्ट आ गया, पर नीचे ना एक स्क्रोलर आ रहा है जैसे स्लाइड हो रही है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन है कि आप ना क्या करो, आप ना जो कैरोजल आपने क्लास लगाई है उसके अंदर एक क्लास और यूज करो, कैरोजल इनर।
और इसको आपने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये तो हमने कल किया था। आज मैं करा रहा हूँ आपको, मेरे पास ना हर एक कैरोसेल के बाद यहाँ कंटेंट लिखा आना चाहिए और कंटेंट में एक बटन होगा, बटन पे यूजर क्लिक करेगा अप्लाई नाउ के बटन पे, तो एक फॉर्म आ जाना चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें इमेज के बाद एक क्लास बनानी है, डिव क्लास कैरोसेल कैप्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर h1 हेडिंग दे दिया और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया हॉरर इमेज। और देन यहाँ पे हमने पैराग्राफ यूज कर लिया और कंटेंट डाल दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या करा, बटन डाल दिया, बटन और क्लास btn और btn हाइफन डेंजर। और यहाँ पे मैंने अप्लाई नाउ लिख दिया। यहाँ पे ये आ रहा है, क्लिक करने पे एक फॉर्म आ जाना चाहिए। तो क्लिक करने पे फॉर्म आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो मैंने इसके नीचे ही ना एक फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ, फॉर्म, और फॉर्म को बंद कर देंगे। फॉर्म को फॉर्म की क्लास है, फॉर्म की क्लास है हमारे पास, नीचे रख लेता हूँ उसको सबसे नीचे। हाँ, तो फॉर्म की क्लास है हमारे पास फॉर्म। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म की क्लास रहेगी फॉर्म, और उसके अंदर आपको लिखना है इनपुट, इनपुट टाइप टेस्ट, और इनपुट की क्लास लगानी है आपने फॉर्म कंट्रोल। तो ये क्लास यूज करनी है आपने दो। तो फॉर्म कंट्रोल क्लास हमने ये लगा दी, इसको हमने क्या करा, बी आर लाइन ब्रेक एक और लगा दिया। चलो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और मैं नीचे एक बटन लगाता हूँ, बटन क्लास btn btn हाइफन इन्फो। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अप्लाई नाउ। क्या चीज? नहीं नहीं, ये फॉर्म के लिए, ये फॉर्म के लिए। हाँ, ये फॉर्म के लिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फॉर्म के अंदर पैडिंग लगाता हूँ, P5 मैंने पैडिंग लगा दी। और इन दोनों में क्लास में मैं एम वाई लगाता हूँ, ये क्लास है मार्जिन के लिए, मार्जिन वर्टिकल के लिए। तो हमारे पास देखो अभी क्या हो गया, ये फॉर्म बन गया इस तरीके से। अब ये फॉर्म पर मुझे तब चाहिए जब यूजर यहाँ क्लिक करे अप्लाई नाउ के बटन पे। तो आपने क्या करना है, आपने ना इस पूरे सेक्शन को ना एक क्लास में रख लेना है, डिव क्लास मॉडल। ये क्लास हमारे पास रहेगी मॉडल। आपको मॉडल को ना यहाँ से कट करके यहाँ बंद कर देना, तो ये देखो गायब हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म हमारा गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने पे आ जाए। आपने दो तीन क्लास यूज करनी है। पहली क्लास रहेगी मॉडल, दूसरी क्लास रहेगी हमारे पास डिव क्लास मॉडल हाइफन डायलॉग। और इसको आप बंद कर दोगे यहाँ पर। और एक और चीज लिखनी है आपने, मॉडल हाइफन कंटेंट। इसको हमने रख दिया यहाँ पे। हो गया, ये तीनों सेट हो गया है। अब चाहता हूँ मैं क्लिक करने पे आ जाइए। तो क्लिक करने पे ओपन कराने के लिए आप क्या करोगे, आप ना यहाँ लिखोगे, बटन कहाँ है, बटन हमारा ये रहा, बटन ये रहा। तो हमने यहाँ पे लिखा डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू मॉडल। तो आपने डाटा टारगेट कर देना है। इसका नाम कुछ भी दे देना, यहाँ पे हैशटैग लिखना, पर इसका नाम दे देना मैंने MDL। और यहाँ लिख देना आपने डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू मॉडल। ये लिख देना आपने बटन पे जिस पे लिंक लगाना है। और मैं नीचे जाके क्या करता हूँ, इसकी आईडी जो ऊपर डिफाइन करी है वही आईडी हम यहाँ पे दे देंगे, MDL। अब इससे क्या हुआ, जब यूजर यहाँ क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ रहा है। ठीक है, तो ये किस क्लास की वजह से आया, ये आया हमारे पास मॉडल की वजह से। तो जहां जहां हमें लिंक लगाना होगा वहां पे अब ये वाला फॉर्म ये लगा देंगे। तो जैसे मुझे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये देखो फॉर्म ऊपर आ गया हमारे पास। आप चाहते हो थोड़ा सा ना एनिमेशन होके आए, तो आपने ना क्या करना है, आपने यहाँ पे ना मॉडल से पहले फेड लिख देना है, मॉडल के बाद सॉरी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने पे आएगा पर ये एनिमेशन होके आएगा थोड़ा सा। अप्लाई नाउ, मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना ये बिल्कुल सेंटर में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब ऐसे ही रहने देना है। आपने डायलॉग के बाद यहाँ लिखना है मॉडल हाइफन सेंटर्ड।
ठीक है, इससे कुछ हुआ देखो, तो क्लिक करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ से। ये क्लास नहीं है, इसका नाम है मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड। अब कुछ हुआ, चेक करते हैं। तो देखो ये सेंटर में आ गया बिल्कुल। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, मॉडल के बाद यहाँ स्पेस दोगे, इसका नाम दे दोगे मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड। तो देखो इस सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये सेंटर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे यूजर क्लिक करे तो बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। बाय, बटन की क्लास लगा ली मैंने यहाँ पे क्लोज, या लिख दिया क्लोज। या फिर आपको अगर क्रॉस का साइन चाहिए ना, तो उसके लिए ये टैग होता है एन टाइम्स। एन टाइम्स आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोज का आइकन बनना आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इस पे कोई अभी देखो क्या हो रहा है, बंद तो हो रहा है इससे भी क्लिक करने पे, पर अप्लाई नाउ पे भी क्लिक करने पे बंद हो रहा है, दोनों पे क्लिक करने पे बंद हो रहा है। पर मैं अभी क्या हो रहा है, कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वहाँ पे बंद हो रहा है ये फॉर्म। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो, सिर्फ इसी बटन पे क्लिक करूँ तभी बंद हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ आपने मॉडल क्लास लगाई थी वहाँ लिख देना आपने डाटा हाइफन, नहीं, हाँ ठीक है, डाटा हाइफन बैकड्रॉप बाय बाय स्टेटिक। आपने ये लिख देना इस लाइन में। तो इससे क्या होगा, जब अब यूजर इस पर क्लिक करेगा ना, तो देखो क्या हो रहा है, कहीं पे भी क्लिक करेगा तो नहीं बंद होगा, बटन पे क्लिक कर रहा है तो बंद हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से कॉल करा सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्म बन गया मॉडल से। अगर आप चाहते हो कि जब ये ओपन हो तो पीछे का बैकग्राउंड ना पूरा ब्लैक हो जाए, तो आप ना क्या कर सकते हो, मॉडल की क्लास लगा सकते हो बीजी डार्क, या कोई अपना कलर डालना है या बैकग्राउंड डालना है वो डाल सकते हो। क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड पूरा डार्क आ जाएगा। और यहाँ पे हम अब यूजर को फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो, यहाँ क्लिक करके वो बंद हो जाएगा। तो ये हमने यूज किया मॉडल की हेल्प से। तो यहाँ पे कई सारी क्लासेस थी, पहले तो हमने फॉर्म बनाना सीखा, बाय फॉर्म बनाना सीखा, फॉर्म क्लास फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, इनपुट की क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। तो क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल यूज करने से फॉर्म ना थोड़ा स्टाइलिश आएगा। तो यहाँ देखो थोड़ा फॉर्म स्टाइलिश आ रहा है, मतलब ग्लो करता हुआ आ रहा है इस तरीके से। तो इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बटन की क्लास लगा दी बीटीएन, ये सब ठीक है। और सेकंड हमने टाइम सी लिख दिया। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हो आप यहाँ पे, डाटा हाइफन डिसमिस, डिसमिस मॉडल। अब चेक करते हैं हम, फर्क पड़ा इससे। तो यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, तो देखो थोड़ा एनिमेट होके जा रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हो। फॉर्म वैसे नॉर्मली बनेगा जैसे हमने एचटीएमएल में सीखा था, बस एक क्लास लग जानी है फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म के अंदर एक क्लास लग जाएगी फॉर्म कंट्रोल के नाम से। तो हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा मॉडल बॉक्स है, मॉडल बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने स्लाइड शो बताया, स्लाइड शो कैसे लगता है। और मैंने इसकी स्पीड भी स्पीड देख लेते कैसे बढ़ती है। अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको जहाँ आपने मॉडल लगाया था ना, वहीं लिख देना डाटा, नहीं सॉरी, हाँ, डाटा हाइफन इंटरवल। ये यूज़ करने से क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी देखो, स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, और कैप्शन के लिए बताया मैंने, जैसे मैंने ये कैप्शन बना ही लिया है, मुझे ये दूसरे पे भी लगाना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कंट्रोल वी कर दिया। तो इससे क्या होगा, इस पे भी आ जाएगा ये, इस पे भी आ गया, इस पे क्लिक करने पे भी फॉर्म आ रहा है, और उस पे भी क्लिक करने पे फॉर्म आ रहा है। तो आप इस तरीके से फॉर्म लगा सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से एनिमेशन भी हो गई, फॉर्म भी हो गया। और बाकी कल वाली क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया था, एरो कैसे लगाते हैं यहाँ पे, और वो सब चीज़ें भी हमने कल कवर की थी। तो आज के में क्लास में हमने फॉर्म और मॉडल कवर करा है। अगर फॉर्म को ना एक लाइन में लेके आना है, ये देख लो ये काम का है।
अगर जैसे फॉर्म दो इनपुट है, दो इनपुट को एक लाइन में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए एक लोगे रो, रो के अंदर आप लोगे कॉलम 6 बाय 6 के दो कॉलम ले लेंगे, एक और एक दो। ठीक है, आप एक इनपुट को कट करोगे यहाँ से यहाँ रख दोगे, और एक इनपुट को आप क्या करोगे, कट करके यहाँ रख दोगे। तो इससे क्या होगा, दोनों एक ही लाइन में आएंगे। अब चेक करते हैं। तो देखो, जो इनपुट आ रहे हैं हमारे, अरे बहुत जल्दी भाग रही है, तो ये देखो दोनों एक लाइन में आएंगे इस तरीके से। तो अगर आप रो बना के 6 का कॉलम ले लोगे, तो ये ग्रिड सिस्टम में हमारे पास नेस्टेड कॉलम के अंदर आ जाएंगे। आगे आप लोगों को समझ में ये, तो ये हर ऑलमोस्ट काफ़ी वेबसाइट में आपको दिख जाएगा, रजिस्टर फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी वो सेम रहेगा, जैसे इसमें हम प्लेस होल्डर यूज़ करते थे, तो इसके अंदर भी प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ये रहा एंटर नेम, तो इसके अंदर भी वही सेम आ रहा है। तो देखो प्लेस होल्डर एंटर नेम, यहाँ पे हाँ एक क्लास और लगा लेते हैं अपन। अगर मुझे ना ऊपर नाम लिखना है, मतलब एंटर योर नेम ऊपर लिखवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट से पहले डिव क्लास, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फॉर्म ग्रुप, ये क्लास यूज कर लेंगे। ये क्लास को हम यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे, और सेम हम ये क्या करेंगे, दूसरे में भी लगा देंगे डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो ये दोनों क्लास क्या हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई है इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब भी आपको ना फॉर्म के अंदर टेक्स्ट लिखना होता है, तो उसके लिए आप ना लेबल यूज क्या करो, भले ही आप किसी में भी काम कर रहे हो, एचटीएमएल सीएसएस में करो तब भी, एंटर नेम, एंटर ईमेल। तो इससे पता है फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है, अभी तो देखो ऐसा आ रही है, अलाइनमेंट अच्छी आ रही है, पर इससे एक फायदा और होता है। मैं चाहता हूँ कि ना अगर यूजर यहाँ क्लिक करे ना, ऑटोमेटिक ये चूज हो जाए, तो ना उसके लिए हम ना क्या करेंगे, लेबल को ना यू लिख देंगे, लेबल फॉर नेम, और हम यहाँ पे ना इसकी आईडी दे देंगे नेम, और ऐसे ही इसमें लिख देंगे लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे ईमेल। देखो कुछ फर्क पड़ा इससे। जब यूजर ना यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो ऑटोमेटिक देखो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और यूजर यहाँ क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये लेबल जो है वो इस काम आते हैं। तो जब भी आप फॉर्म बना रहे हो, तो फॉर्म के जो इनपुट्स ये यूज करोगे, इन्हें लेबल बोलते हैं, ये लेबल से यूज करोगे, तो ऐसे पूरा स्टैंडर्ड बना के लेबल बना के, और उसके अंदर लेबल रखना है इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म के साथ काम करेंगे इसके अंदर। तो फॉर्म बनाना है एक आपने, और यहाँ पे आपने एक कैरोसल डिजाइन करना था, उसके ऊपर एक आपने यहाँ पे एक वो बनाना है बटन, कि जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो ऐसे फॉर्म ओपन होके आ जाए। ठीक है, और क्लोज का बटन और ये सारी चीजें आप इसमें सेट कर लेना। तो क्लोज करने के लिए मैंने कौन सा यूज किया है, डाटा हाइफन डिसमिस मोडाल। अगर हम डाटा हाइफन डिसमिस मोडाल यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो क्या है बटन है, इसलिए ना वो ना अपने आप बंद हो रहा था, पर बटन नहीं होता। अगर ये हमारा डिव होता, डिव क्लास btn, और बीटी, यहाँ मैं डिव को बंद कर देता हूँ, और ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, डिव क्लास या इनपुट रख लेता। तो अभी देखो कैसा आ रहा है। तो अभी भी देखो डिजाइन तो ऐसा ही आ रहा है, पर अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने पे बंद नहीं हो रहा। पर मैंने क्रॉस पे तो क्या करा है, डिस्मिस लगाया, तो क्लिक करने पे बंद हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये डिज़ाइन कर लेना। तो एक पेज मैं आपको साइड भी दे रहा हूँ, जो आपको बनानी है, आपने सेम कॉपी करनी है, मतलब बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए। ये वाली साइड दे रहा हूँ मैं, इसमें मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्म ओपन करवाना है, ये डिफ़ॉल्ट ओपन हो रहा है, पर आपने ना क्या करना है, क्लिक करने पे ओपन करवाना है। आप कहीं पे भी बटन दे देना, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन लगा देना, और वो क्लिक करने पे वो फॉर्म ओपन होगा। फिर ये स्लाइड शो आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से स्लाइड शो आना चाहिए। ये आप CSS यूज़ करके कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। ये अभी ये मेन्यू बार आप सिंपल वाला रखना। यहाँ पे 3 कॉलम ले लेना, तीनों में अलग अलग इमेज लगा देना। ये जो आइकन है, ये बिफोर आफ्टर जो हमने करा होगा HTML CSS में, उससे हो रहा है, ये इसके लिए छोड़ देना, मैं आपको बताऊंगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये बॉक्सेस बने हुए अलग अलग कलर के, ये यानी तीन तीन के चार कॉलम ले रखे हैं। तो आपने ये करना है, इस तरीके से बनाना है, ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, इसमें कंटेंट डालना है। फॉर्मेटिंग नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। और इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। अगर ऐसी एनिमेशन नहीं हो पाती आपसे तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ देना एनिमेशन को, आप सिर्फ बॉक्सेस बना लेना, छः छः के कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएगी, और यहाँ पे सर्कल, और ये हमारा इस तरीके से पूरा ये वाला लेआउट डिज़ाइन करना है आपने। ठीक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप ये जितना मैंने अभी तक कराया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इसके अंदर। तो जैसे मैंने मेन्यू बार आपको बताया था, तो मेन्यू बार यहाँ आ रहा है हमारे पास। मेन्यू बार हमारा सिंपल रख लेना, अभी इसमें ऐसा है कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट से बनता है ये वाला, तो हम जावास्क्रिप्ट से बाद में कवर कर लेंगे। और ये जो हमारा जो कैरोजल है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, जो मैंने अभी आपको कल तरीका बताया था। जिस आपने जैसे निशा ने क्लास नहीं ली थी, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और सेकंड यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम ये आ रहे, और ये चार कॉलम आ रहे, ये चार कॉलम आ रहे। यहाँ दो लाइन में एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन में दो इमेज आ रही है, यानी छः छः के दो कॉलम आ रहे हैं। ये इस तरीके से पूरा ये यूजर इंटरफेस ये बनाना है पूरा। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। तो ये बनाओगे तो इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बाकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ।